removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Sueño parecido no volverá más, en el que entraba la mano y la cara azul, y de promesa de nuestro latido me llevo, y dicho ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, negro, dipinto di blu, felice di stare lassù. उसका दिल जीतने के लिए वह स्पेन की आर्मी में भर्ती होकर सेनापति की कमान संभाल ली। वे चाहते थे कि उनकी शादी उस लड़की से हो जाए और दुनिया उनकी कदमों में आ जाए। वे सेनापति बन गए। 1521 में स्पेन और फ्रांस के बीच एक युद्ध छिड़ गया। वे हर हालत में इस युद्ध में जीतकर अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते थे। तभी एक तोप का गोला आकर इनिगो के पैर को जख्मी कर दिया तथा पैर चकनाचूर हो गया। हॉस्पिटल में इनिगो बोर हो गए और वे राजाओं की जीवनी पढ़ना चाहते थे, पर वहां पर उनको 2 पुस्तकें ही मिली जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में बता रही थी और कुछ महान संतों के बारे में। उनका ये सब पढ़ने में कैसे दिल लगता, पर वे क्या करते। पर वो इतना बोर हो गए थे कि उन्होंने उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। उन किताबों ने इनिगो के दिमाग में हलचल मचा दी और जीसस क्राइस्ट की जीवनी पढ़ते पढ़ते उनका मन परिवर्तित होने लगा और वे सोचने लगे कि यह सब संत कितने बड़े काम कर चुके हैं और मेरी वीरता तो इसके सामने कुछ भी नहीं। यह सब भी तो मेरे जैसे मनुष्य ही थे। मैं भी अपने यीशु के लिए सब कुछ करूंगा, प्रभु का सेवक बनूंगा। और फिर वे जेरूसलम की यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। रास्ते में उन्होंने अपने राजस्वी लिबास उतार कर किसी गरीब को दान में दे दिए और बोरे का कपड़ा सिलकर पहन लिया और रूखा सूखा खाने लगे। फिर वे गिरजाघर की तरफ चलने लगे और माँ मरियम के आगे अपनी तलवार रख दी और बोला कि मैंने अपना तन, मन, धन और सर्वस्व आपको समर्पित किया। मैं अब आपका वीर हूँ और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए, पर उनके चेहरे पर शांति थी। लेकिन रास्ते में महामारी फैली हुई थी और वे जेरूसलम भी नहीं जा सके। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, कड़ी जमीन पर सोते, घंटों प्रार्थना करते और मास में हिस्सा लेते। उनका यह नशा देखकर शैतान भी जल गया और वो उन्हें तंग करने लगा।
वे उन शैतानों को दूर भगा देते और कहते कि मेरा प्रभु मेरे साथ है तथा शैतान को धकेल देते। धीरे धीरे उनकी कीर्ति हर जगह फैलने लगी और लोग उनका यश कीर्तन करने लगे। जंगलों में जाकर वे गुफाओं में प्रार्थना करने लगे और ऐसे में पवित्र आत्मा की कृपा एवं शांति प्राप्त हुई तथा प्रभु के दर्शन हुए और साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिला। इसके बाद उन्होंने संसार की सबसे बड़ी किताब आध्यात्मिक साधना लिखी और फिर उन्होंने लैटिन भाषा सीखी और पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रांसिस जेवियर, पीटर फेबर और अन्य सहपाठियों से हुई। फिर इन 6 लोगों ने मिलकर जेसुइट संस्था की स्थापना की, जिसमें हमारे फादर्स स्कूल और कॉलेज बनाने लगे और लोगों की सहायता हर प्रकार से करने लगे। इस प्रकार इनीगो का नाम पड़ा सेंट इग्नेशियस। उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1556 में हुई। वे एक महान संत घोषित हुए।